गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी स्टेबल पॉपुलेशन की, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको ये वाला टॉपिक नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं वो कराऊंगी, तो ये आपको नहीं करना है। ये आपका पेज नंबर 9.21 पर है। टॉपिक है लोटका एंड डबलिन्स मॉडल फॉर स्टेबल पॉपुलेशन, तो ये आपको कट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको करना है दैट इज सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट। ये बेटा आपका पेज नंबर 9.25 पर है। अब आपको ये वाला टॉपिक करना है सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट। देखो ये क्या होता है हमारा, द सेंट्रल मोर्टेलिटी और डेथ रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हुज एग्जैक्ट एज इज नॉट नोन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होती है उन पर्सन्स की जिनकी हमें एग्जैक्ट एज नहीं पता होती, लेकिन बट लाइज इन बिटवीन x to x+1। लेकिन उनकी जो एज होती है वो किसके बीच में लाई करेगी, x और x+1 के बीच में। विल डाई विद इन 1 year फॉलोइंग द अटेनमेंट ऑफ दैट एज। लेकिन वो हमारे डाई हो जाएंगे विद इन 1 year के अकॉर्डिंग। तो वो वाला डाटा हमें यहाँ पर कंसिडर करना होता है, किसमें, सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, हम इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, mx से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mx इक्वल नंबर ऑफ डेथ विद इन एज इंटरवल फ्रॉम x to x+1 डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ lx ऑफ द कोहोर्ट इन दैट इंटरवल। यानी कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स लिखनी है जो इस इंटरवल में होंगी, और उनका एवरेज लिखना है किनका, lx का, ऑफ दैट इंटरवल। तो बेसिकली हमने न्यूमरेटर को किससे डिनोट किया है, dx से, और डिनोमिनेटर को किससे डिनोट किया है, lx से डिनोट किया है। ठीक है गर्ल्स, चलिए इसके आगे का जो है सॉल्विंग पार्ट बेटा वो यहाँ पर देखिए। मैंने फॉर्मूला लिया है सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट का, mx इक्वल dx अपॉन lx। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो lx है मैंने यहाँ पर lx का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया था ना, lx का फॉर्मूला आपको बताया था, तो मैंने यहाँ पे lx का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में क्या करी हूँ, नेक्स्ट स्टेप में अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और lx से डिवाइड करेंगे इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है गर्ल्स, और lx से डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर dx है ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। सेम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी बेटा दोबारा देखो, हम 2 से मल्टीप्लाई करें और lx से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई lx से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और lx से डिवाइड। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है dx अपॉन lx किसका फॉर्मूला होता है, हमारा qx का। तो मैं dx अपॉन lx के प्लेस पर क्या लिख रही हूँ, qx लिख रही हूँ। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ये आपका mx का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब मुझे इस इक्वेशन से qx के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर मैं क्या कर रही हूँ, इस वाली टर्म को उधर ले जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में, कॉमन लेंगे, कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, qx का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो देखो बेटा यहाँ पे हमने ये किया है सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम mx से डिनोट करते हैं, ये mx का फॉर्मूला होता है, और इसे हमने qx को भी डिफाइन किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट एक ये आपका बेटा रिमार्क है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करा रही हूँ। नेक्स्ट आपका इसके बाद टॉपिक आता है फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। देखो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी हमारा क्या होता है, बेसिकली वी हैव कन्फाइंड ourselves to the values of lx for integral values of x, but since death occur at all ages and every fraction of time of the year, so lx is a continuous function of x। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली है lx की फॉर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, लेकिन जो हमारी डेथ है वो हर एज में होती है, एवरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होती है, हर ईयर में। तो जो हमारा lx है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमारा x का। सो अगर मैं किसी एज की बात करती हूँ, x एज की बात करती हूँ, तो जो उसका रेट ऑफ डिक्रीज है lx का, उसको हम कैसे लिखते हैं, किस एक्सप्रेशन से लिखते हैं,
लिमिट t अप्रोचेस टू 0 lx माइनस lx प्लस टी अपॉन टी। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस कॉमन लिया। क्यों लिया? क्योंकि lx माइनस lx प्लस टी ये हमारा फॉर्मूला नहीं होता, तो मैंने इसको रिवर्स करने के लिए माइनस कॉमन लिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, lx प्लस टी माइनस lx अपॉन टी। ये फिर मेरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, d ऑफ lx एंड d ऑफ x के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास ये क्या है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है lx का विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ये प्लस 2 में पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला, तो मैंने इसको यहाँ पर वो डिफाइन कर दिया। नाउ द फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी एट एज x इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिक्रीज इन lx टू द वैल्यू ऑफ lx। तो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी हमें क्या बताता है, वो हमें एक रेशियो बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिक्रीज का, किसके लिए, lx के लिए, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स से, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, म्यू एक्स इक्वल -1 अपॉन lx इंटू डी एल एक्स अपॉन डी एक्स। आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। नाउ इट गिव्स द नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ मोर्टेलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ एज एक्स एग्जैक्टली डाइंग विद इन द ईयर इफ द रिस्क ऑफ डाइंग इज सेम at every moment of the year as it is during the moment following the attainment of age x। तो वो हमें बेसिकली कह रहे हैं कि हम उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं जो एज x में एग्जैक्टली डाइंग होते हैं विद इन द ईयर इफ क्यों द रिस्क ऑफ डाइंग इज सेम एट एवरी मोमेंट ऑफ द ईयर। तो जो वो रिस्क है वो हर एक मोमेंट में रहता है अपने ईयर में। सो इट इज ड्यूरिंग द मोमेंट फॉलोइंग द अटेनमेंट ऑफ एज x। चलिए इसके ऊपर बेटा आपकी एक थ्योरम है। इस थ्योरम में आपकी स्टेटमेंट है म्यू एक्स प्लस 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, एम एक्स के इक्वल होना चाहिए। चलिए इसका प्रूफ करते हैं बेटा, मैं इसका प्रूफ यहाँ पे करा रही हूं। देखो ये आपका एल एक्स का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ। फिर मैंने डिफ्रेंसिएशन अंदर लिखी, ठीक है। अब जो मेरी डिफ्रेंसिएशन है मैंने यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में कर दिया है। हमने यहाँ पर क्या किया कि जो मेरी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में थी वो मैंने t के रेस्पेक्ट में कर दी है। क्यों कर दिया बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम वैसे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको x को t के लिए चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बोले एज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो आप यहाँ पे एज्यूम करो, बेसिकली हमें क्या पता होता है कि अगर हमारी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ में होती है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सेम बना लूंगी तो मेरे पास इंटीग्रेशन और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे एल एक्स प्लस टी एज इट इज लिखूंगी और उनकी लिमिट क्या होंगी, 0 to 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल एक्स प्लस टी जिनकी लिमिट क्या है 0 to 1, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, dx का, लेकिन फॉर्मूला होता है एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा dx का। फिर मैं अपनी मर्जी से क्या करी हूं, दोनों साइड -1/lx की मल्टीप्लाई करी हूं ऑन बोथ द साइड्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे dx/lx हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, mx का, ठीक है ना। अभी हमने लिखा है पीछे सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट में। यहाँ आपके पास जो Lx है, Lx के प्लेस पर आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हो, क्योंकि जब मैंने Lx की डेफिनेशन समझाई थी वहां पे हमने क्रोलरी में एक ये वाला स्टेप किया था जिसमें हमने Lx को किसके इक्वल लिया था, Lx प्लस 1/2। तो हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, Lx के प्लेस पर मैं ये पुट कर रही हूँ। उसके बाद mx हमारा एज इट इज, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरा किसका बन जाएगा, म्यू एक्स प्लस 1/2 का। कैसे बन जाएगा, यहाँ देखो बेटा, अभी आपने म्यू एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, -1/lx dlx/dx। अगर मैं इस वाले को कंपेयर करती हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे भी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एक्स प्लस 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए। तो हमारे पास यहाँ पे म्यू एक्स का एक एक्सप्रेशन आ गया है विच इज इक्वल्स टू m ऑफ x, ठीक है बेटा। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। इसके बाद आपके पास देखो बेटा एक ये आता है अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर म्यू एक्स। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, इसको स्किप करना है। इसके बाद आपका अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा एजम्पशंस, डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ टेबल। चलो सबसे पहले देखो एजम्पशंस क्या होती हैं लाइफ टेबल की।
फर्स्ट में वो बोल रहा है देयर इज नो चेंज इन द सेंसस एक्सेप्ट द लॉसेस ड्यू टू डेथ। हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा सेंसस में एक्सेप्ट क्या, जो हमारे पास लॉस हुआ है ड्यू टू डेथ। सेकेंड में वो बोल रहा है इंडिविजुअल डाई एट ईच एज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल विच इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज। जो इंडिविजुअल हमारी डेथ हुई है अकॉर्डिंग टू द एज, जो हमारी फिक्स भी रहती है और उनकी वजह से कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड में वो हमें बोल रहा है द कोहॉर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द सम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेथ, सॉरी दोबारा रिपीट करते हैं, द कोहॉर्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ से 10,000 और 1 लाख विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द टेबल। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हम के की वैल्यू लेते हैं ना 1000, 1000 और 10,000 और 1 लाख, तो हम यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ होता है वो हम ये कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द टेबल। फोर्थ में वो बोल रहा है द डेथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द पीरियड फ्रॉम x to x+1 फॉर ईच x एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर। देखो इसका मतलब बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि डेथ आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वन बर्थडे एंड द नेक्स्ट। जो हमारी डेथ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली फर्स्ट बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड करी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लाइफ टेबल। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या देखना है कि जो आप लाइफ टेबल बनाते हो उसकी जो पूरा डाटा होता है उसके लिए फर्स्ट कॉलम एक्स का होता है, सेकंड LX, देन DX, QX, PX, MX, MUX, LX, TX, EX नॉट एंड EX। वैसे मैंने आपको एक टेबल भी समझाई थी, ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल लिए थे मैंने, उसमें 0, 1, 2, 3 एज ली थी ना, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज फाइंड आउट करके दिखाई थी। तो ऐसी हमारी लाइफ टेबल बनती है, तो उसमें 11 कॉलम्स होते हैं जिसमें आपको ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा ये हमारे कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं। जैसे DX का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, LX माइनस LX प्लस 1। QX का भी मैंने बताया था DX अपॉन LX। PX का भी आपको पता है MX। तो यहाँ पर इन्होंने इन शॉर्ट सारे हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो अभी तक हमने सारे लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो कि हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो ये आपके 9 फॉर्मूलाज हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ टेबल। हमें लाइफ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, देखो इनकी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हमें इसको कंस्ट्रक्ट करनी है। कैसे करेंगे देखो, स्टार्टिंग विद द रेडियस L नॉट एंड DX कैसे करेंगे, वी हैव D नॉट का फॉर्मूला है L नॉट Q नॉट, आप इससे कंसिडर करोगे। L1 के लिए L नॉट माइनस D नॉट, ऐसे ही फॉर द सेम D1 के लिए L1 Q1 और L2 के लिए L1 माइनस D1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ये वाले कंसिडर करेंगे और अपनी एक एक वैल्यू को लाइफ टेबल में कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड एट द एंड LX के लिए ये वाला फॉर्मूला, TX के लिए ये और EX नॉट के लिए हम ये तीनों फॉर्मूलाज को कंसिडर करेंगे और इन्हीं की हेल्प से हमें अपनी लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होती है। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, इसके बाद आपको एक टेबल गिवन है आपकी बुक में, ये जस्ट आपको रीड करना है, लर्न नहीं करना है। इसमें सिर्फ उन्होंने हमें क्या बताया हुआ, हर एक डाटा बताया हुआ है कि हमारी मोर्टेलिटी रेट कितनी है, नंबर लिविंग बिटवीन द एजेस फ्रॉम X to X+1, नंबर लिविंग अबव एज और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। जो सारे के सारे मैंने आपको डेफिनेशन समझाई हैं वो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके एक डाटा बनाया हुआ है फ्रॉम 1961 टू 1970। तो जस्ट आप एक बार ये रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो ये है आपके पॉइंट्स। और इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट यूजेस ऑफ लाइफ टेबल। गर्ल्स इसमें आपके पास 6 यूजेस हैं। ठीक है, और ये यूजेस मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं आपको लाइफ टेबल सारा अच्छे से समझा चुकी हूँ। ये 6 पॉइंट आपको आज रीड करने हैं और इनकी एक नोट्स बनाने हैं और मुझे इनकी PDF सेंड करनी है। और मैं जब आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी मैं आपसे इनके यूजेस पूछूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं समझ आएंगे तो ये फिर मैं आपको लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको लाइफ टेबल की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, एजम्पशन सब कुछ बहुत अच्छे से समझाई है, तो उनके यूजेस बेसिकली आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये 6 पॉइंट आपको पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सिर्फ लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं इसकी वीडियो आपको नहीं भेजूंगी, मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कि आप लोग ये थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो ये आपका काम है, PDF बनानी है और मुझे आज इनको सेंड करना है। ठीक है, तभी आपकी आज की अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगी।
ठीक है, थैंक यू।